अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद वसीम सिद्दीकी आप लोगों के सामने पहली बार यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। तो कुछ सवाल जवाब होंगे मेरे और हमारे तौफीक साहब के बीच में। मुलाहिज़ा फरमाएँ, जिस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा और जो है मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा, तो ये किस हद तक दुरुस्त है और हमको आतंकवादी कहने पर हमें क्या उसका जवाब देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, और सबूतों के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को बताएंगे, पेश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तौफीक साहब, ये बताइए जी कि जिस तरह से इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, आतंकवादी कहा जा रहा, जी और जिस तरह से वसीम रज़वी ने भी कहा था जी कि इस्लाम जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, नौज़ बिल्लाह, कुरान की आयतों को निकालने की बात किया था, उसके बाद से मुसलसल जो है इस्लाम को टारगेट किया जा रहा और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। तो जिस तरह से मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया, तो उसके जवाब में हमने कहा कि जो है हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो गैरों का ये कहना है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आतंकवाद सिर्फ जो है मासूम लोगों की जान लेना है, या फिर खुलेआम जो तंजीमें आतंकवाद के नाम पर जो जिस तरह से तंजीमें जिहाद के नाम पे कर रही है, असल में तो वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। वो चीज़ इस्लाम में तो वो चीज़ सब है नहीं। हाँ, जिस तरह से जिहाद के माने बदल करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें जो दुनिया भर में चल रही हैं, लेकिन आज इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आतंकवाद के नाम पे जो कहा जा रहा, जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, क्या वो लोग कहने वाले खुद आतंकवादी नहीं हैं? जिस तरह से ये लोग जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सिम भाई, बोलने वाले तो हर बात बोलते, हर चीज़ चलते रहती, लेकिन मैं भी उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, और उसके सवाल के इसमें और जवाब भी ये बोलना चाहूँगा। तो ज़्यादा मैं आप लोगों से ये बेहतर समझूँगा कि आप उन लोगों से ये पूछिए जाके, जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, ये बात को बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो लोग मुसलमान को ऐसे अल्फाज से नवाजते हैं और ये बातें कहते हैं। तो मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर हिंदू गलत नहीं होता, हर हिंदू गलत नहीं होता, लेकिन हर गलत बात बोलने वाला हिंदू क्यों होता? नुपुर शर्मा जी, त्यागी जी, कर्नाटक का जो लड़का जो एल फेल बोल दिया जी, और ऐसे कई है, आपको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। 2-3 वीडियो तो इंशाल्लाह मैं प्रूफ करूँगा। जी, तो ये लोग इस्लाम को जो है ना गलत कहते, पहले ये लोग भड़काते बहकाते, आतंकवाद तो ये फैला रहे। जी, तो फिर अगर हम ये अगर इनको टारगेट करके पूरे हिंदू समाज को और कह दे, तो क्या ये सच रहेगा जैसे ये लोग कह रहे हैं? जी। ये तो बात गलत है ना। और एक वीडियो देखने में आई कि इंशाल्लाह आपको उसको इसके साथ में अपलोड करिए कि जिस तरह से औरतें जो है ना, गैर कौम की औरतें बोल रही है कि ताकि इन लोगों को जो है मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, इस्लाम को यहाँ से ख़त्म किया जाए, नहीं तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे, हमको ख़त्म कर देंगे। तो जिस तरह से दहशत फैलाई जा रही, हिंदुओं के दिलों में जिस तरह से दहशत बिठाई जा रही है, तो ये किस हद तक सही है? ऐसे हमको बदनाम करके मुसलमान, जबकि कोई आतंकवाद नहीं फैला रहा, मुसलमान जो है ना जिस तरह से दावत इस्लाम का काम करने जा रहा है, तब वहाँ पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। और जो है जिस तरह से हमको हक़ है, क़ानूनी हक़ है यहाँ पर इंडिया में रहने का, और जिस तरह से अपने जो है सो मज़हब का प्रचार करने का हमको हक़ है, वो भी हक़ हमसे छीना जा रहा। तो ये और जो है जिस हद तक
जिस हद तक जो है ना मुसलमानों को बदनाम करके और लोगों के हिंदुओं के जो लोगों के दिलों में जो मासूम लोग हैं जिनको मालूम नहीं है असल में हकीकत क्या है, इन लोगों के दिलों में डर बिठाया जा रहा कि इन लोगों को ख़त्म करो या नहीं तो ये लोग हमें ख़त्म कर देंगे। तो लिंचिंग कौन कर रहा? जी गाय के नाम पे किसे मारा जा रहा? जी बेगुनाह लोगों को मुसलमानों को लेके जाके फिर जेलों में कौन बंद कर रहे हैं? जी अगर मुसलमान का प्रोटेस्ट हुआ तो फिर पत्थर मारने वाले मुसलमान, जी ट्रेनों को जलाने वाले कौन है? क्या वो भी मुसलमान है? हाँ जी ऐसे कई प्रूफ दे सकता हूँ मैं आपको जी जो मुसलमान नहीं करता लेकिन गैर करते, जी गैर मज़हब के लोग करते। एक मुसलमान ही ये मिल गया प्रोटेस्ट करने के बाद वो आतंकवादी, दहशतगर्दी सब कुछ हो जाता। आज तो हिंदुस्तान में इतना लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। बेशक हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा है लेकिन जी पैसे में सबसे छोटा होगा। जी पैसे में छोटे दोस्त बड़े हो गए। जिस तरह से इसकी वजह क्या है? जैसे कि हिंदू मुसलमान जी इस देश को अगर लूटना है तो बस एक बात बता दीजिए कि हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ा दीजिए। जी जिस तरह से मंदिर मस्जिद, जब भी मुसलमान किसी भी चीज़ में अगर उतरता है लड़ाई के लिए तो उसको हार मिलती है। जी हिजाब में हार, मस्जिद मंदिर में हार। जी फैसले क्या मुसलमान के हक में एक तो भी आया? जी नहीं है। अगर मुसलमान आतंकवादी टेररिस्ट अगर होता तो ये जितने भी मुद्दे उठाए गए उसमें मुसलमान सामने रहता और मुसलमान के हक में हो जाता हर चीज़। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान को मजलूम बनाया गया हिंदुस्तान में। जी सही बात। चलिए तो देखा आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ सबूत के तौर पे कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो देखिए और देख करके आप लोगों को भी जो है मालूम होगा कि हकीकत क्या है और क्या कुछ चल रहा इंडिया में। कुछ चीज़ें सामने आती, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती, कुछ सोशल मीडिया पे आती, कुछ नहीं आती। तो जिस तरह से मीडिया में क्या है पहले नहीं बताया गया, जिस तरह से 16 साल के लड़के को शहीद किया गया। हाँ, क्या हम अपने इस्लाम में जो हमारे लिए जो गवारा नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हमारे लिए गवारा नहीं है, हम अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए, हमारे धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम क्या प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? क्या प्रोटेस्ट करने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा? हाँ, उसको गोली का निशाना बना दिया जाएगा? ये सब हो रहा है मेरे भाइयों। तो देखिए इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखिए क्या कुछ चल रहा है इंडिया में और देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भवानी जय श्री राम। हर मुसलमान को चेतावनी, खुलेआम द टाइगर हिंदुत्व घर में घुस घुस के मारेंगे इनकी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आरएसएस के कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि वो मारे जाएं और चुनाव का माहौल बने। उनकी चुनाव का माहौल बनाने से ही तो आरएसएस की विजय होती है, जब भी तो बीजेपी की सरकारें बनती हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? म्यूजिक बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोबारा हो, इसके लिए सब हिंदुओं को मिलकर मुसलमानों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सभी भाई भाई कहकर मुस्लिमों के साथ रहते, अगर उनसे बाइकआउट करोगे तभी हम अलग हो पाएंगे, वरना अगर उनके साथ रहोगे तो ना इस दुनिया में रह पाएंगे। थोड़े दिनों में वो थोड़ी सी संख्या में होके भी हमें खत्म कर चुके होंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी हिंदू भाई मिलकर मुस्लिमों से बाइकआउट करें, ताकि इस हिंदू संस्कृति में मुस्लिमों की संख्या कम हो जाए। मैं चाहती हूँ आप सभी मिलकर उन सभी मुस्लिमों को यहाँ से भगा निकालें। थैंक यू।